हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक और बहुत अच्छी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। दोस्तों, ये कहानी एक पढ़ी लिखी लड़की की ससुराल में आने के बाद की ज़िंदगी और उसकी सोच पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का शीर्षक है पढ़ी लिखी बहू। रुचि को ससुराल आए हुए अब 1 महीना हो चुका था। वह धीरे धीरे सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। घर के काम, रिश्तों की परख और सबसे बढ़कर अपनी पहचान को बनाए रखने की जद्दोजहद। रुचि ने एमए किया था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके ससुराल में सबकी सोच यह थी कि बहू का काम घर संभालना है। खासकर सासू माँ का कहना था, घर की बहू नौकरी पर नहीं जाती, हमारे घर की इज्जत है ये। रुचि चुप रही, मगर उसका मन बार बार यही सोचता रहा, क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री तक ही सीमित है? क्या मेरे सपने अब सिर्फ रसोई तक सिमट जाएंगे? एक दिन सुबह सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तो देवर साहब ने कहा, भाभी, मुझे अंग्रेजी में एक स्पीच तैयार करनी है कॉलेज के लिए, मदद कर दीजिए ना। रुचि की आंखों में चमक आ गई। वह पूरे उत्साह से बैठ गई और आधे घंटे में उसने स्पीच तैयार कर दी। सभी को तब पता चला कि रुचि में कितनी प्रतिभा है। फिर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह बात फैलने लगी कि शर्मा जी की बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकती है। और रुचि ने छोटे बच्चों को घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। सासू माँ को शुरू में यह बात अच्छी नहीं लगी, पर जब उन्होंने देखा कि बच्चे खुश हैं और घर में भी कुछ आमदनी हो रही है, तो उनका भी मन बदलने लगा। एक दिन सासू माँ खुद आकर बोली, रुचि, तेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को तो और आगे बढ़ना चाहिए। तू चाहे तो वापस नौकरी शुरू कर सकती है, हम सब तेरे साथ हैं। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी के आंसू थे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो समाज की सोच भी बदली जा सकती है। दोस्तों, पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने आत्मविश्वास और सम्मान को बनाए रखने के लिए भी होती है। अगर सही तरीके से पेश किया जाए तो समाज भी पढ़ी लिखी बहू की कद्र करता है। रुचि ने अब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। सुबह के कामों के बाद वह दोपहर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देती। बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि वह उन्हें सिर्फ किताबें ही नहीं, जीवन की बातें भी सिखाती थी, जैसे अनुशासन, आत्मविश्वास और सपने देखने की हिम्मत। धीरे धीरे आसपास की महिलाएं भी उसके पास आने लगी, कोई सिलाई सीखने, कोई कंप्यूटर चलाना सीखने, तो कोई सिर्फ अपने मन की बातें कहने। रुचि अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक सहेली, मार्गदर्शक और प्रेरणा बन चुकी थी। फिर एक दिन मोहल्ले के स्कूल से फ़ोन आया, मैडम, हमारे यहाँ पार्ट टाइम अंग्रेजी अध्यापका की ज़रूरत है, क्या आप ज्वाइन करेंगी? रुचि चौंकी लेकिन खुश भी हुई। उसने अपने पति से बात की। पति ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही तो इस समाज को बदल सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुचि ने नौकरी स्वीकार कर ली। अब वह सुबह स्कूल जाती, दोपहर में बच्चों को पढ़ाती और शाम को परिवार के साथ समय बिताती। सबसे खास बात यह थी कि सासू माँ अब गर्व से कहती, मेरी बहू मास्टरानी है, हमारे खानदान की शान है। एक दिन मोहल्ले में महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ।
सबने रुचि को मंच पर बुलाया और सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर रुचि ने कहा, जब एक औरत खुद पर भरोसा करती है और अपने परिवार का साथ पाती है तो वह सिर्फ अपना ही नहीं पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। पढ़ी लिखी बहू सिर्फ रसोई की नहीं पूरे घर की रोशनी होती है। तालियों की गूंज बहुत देर तक सुनाई देती रही। दोस्तों, सपनों को कभी मत छोड़ो। अगर नीयत साफ हो और मन में दृढ़ता हो तो वक्त और हालात दोनों हम बदल सकते हैं। रुचि की पहचान अब सिर्फ एक बहू तक सीमित नहीं रही। अब वह एक शिक्षक, प्रेरणा और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। उसके अंदर कुछ करने की आग अब और भी तेज हो चुकी थी। उसे यह महसूस हुआ कि उसके जैसे और भी कई घरों में बहुएं या लड़कियां हैं जिनके सपने घर की चार दीवारी में कहीं छुपे हुए हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसकी मुलाकात गांव की सरपंच मंजरी देवी से हुई। मंजरी देवी ने कहा, बहू जी, हमारी पंचायत में बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तुम कुछ कर सकती हो क्या? रुचि की आंखें चमक उठी। उसने कहा, क्यों नहीं, हम मिलकर एक सेंटर खोलते हैं जहां लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाया जाए। और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। रुचि ने गांव के पुराने पंचायत भवन में एक नारी शिक्षा केंद्र खोला। वहां लड़कियों को पढ़ाई, कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती थी। शुरू में सिर्फ 4-5 लड़कियां आई, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। रुचि खुद रोज़ वहां जाती, पढ़ाती और लड़कियों के माता पिता से मिलती। वह उनसे कहती, अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार तरक्की करेगा। पढ़ाई सिर्फ लड़कों की ज़रूरत नहीं होती। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। एक दिन गांव में एक छोटी सी बच्ची अपने पिता का हाथ पकड़कर सेंटर आई और बोली, मुझे भी मैडम जी पढ़ना है, मैं भी टीचर बनूंगी। रुचि की आंखों में आंसू आ गए, खुशी और संतोष के। अब रुचि हर महीने आसपास के गांव में जाती, महिलाओं और लड़कियों से मिलती, उन्हें प्रेरित करती। उसका छोटा सा कदम अब एक बड़ा अभियान बन चुका था। दोस्तों, एक पढ़ी लिखी बहू सिर्फ अपने घर का नहीं पूरे समाज का भविष्य संवार सकती है। अगर एक औरत उठ खड़ी हो गई तो कई जिंदगियां संवार सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।